ये देखिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हेलीकॉप्टर आज कुनकुरी पूरा अभी एक राउंड लगाने के बाद लैंड होगा, है ना। ये रहा स्वास्थ्य विभाग का गाड़ी, वो दमकल। ये मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर एकदम हम लोग के सीध में आते हुए हम ही लोग के पास आएगा, है ना। ठीक जगह में खड़ा है एकदम हम ही लोग के सामने। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। वाह, गजब का लैंडिंग। ये देखिए, अरे धुआं में तो पता नहीं चल रहा है हेलीकॉप्टर कहाँ है। धुआं में पता नहीं चल रहा है कहाँ हेलीकॉप्टर है। TPCS गजब है। धुआं में तो पूरा रिकॉर्ड भी नहीं है। TPCS
अभी उतरेंगे। तो मुंह भी बंद नहीं कर रहा था। को पायलट अभी सीएम साहब उतरेंगे। सीएम साहब उतर रहे हैं। कोई खास ज़्यादा भीड़ नहीं है। ये देखिए सीएम साहब का स्वागत है। चलिए चलो उधर। उधर से समझ गया। लैंड हो चुके हैं, स्वागत हो रहा है। चलिए हम लोग भी जाते हैं नज़दीक। सुरक्षा कर्मी तैनात। यार आओ ना। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 बोल। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 कमल छाप जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 जेपी नड्डा जिंदाबाद जेपी नड्डा जिंदाबाद 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 राधेश्याम राठिया जिंदाबाद राधेश्याम राठिया जिंदाबाद। एक बार फिर एक बार अब की बार आज कुनकुरी सलिया टोली 500 पार छुआ इस पावन भूमि में कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों के इस सम्मेलन में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे बिलासपुर क्लस्टर के सह प्रभारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री कृष्ण कुमार राय जी, हमारे रायगढ़ लोकसभा के चुनाव के प्रभारी श्री प्रबोध मिंज जी, जो लोंडरा के विधायक भी हैं, लोकसभा के संयोजक श्रीमती गोमती साहब, पत्थलगांव विधायक, लोकसभा के चुनाव के सह संयोजक श्री विजय अग्रवाल जी, रायगढ़ के पूर्व विधायक हमारी श्रीमती कौशल्या साई जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री श्री प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जी, हमारे जिला के
सम्माननीय अध्यक्ष सुनील गुप्ता जी, जसपुर की विधायक श्रीमती रायमुनी भगत जी, हमारे रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री राधेश्याम राठिया जी, हमारे जसपुर जिला के प्रभारी श्री रामकिशन सिंह जी, युवा मोर्चा के हमारे जिला के अध्यक्ष श्री सौर प्रताप सिंह जुदेव जी, विजयादित्य सिंह जुदेव जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष ममता कश्यप जी, मंच में विराजमान सम्माननीय आरपी साई जी, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण नेत्रीगण और आज के इस सम्मेलन का संचालन कर रहे हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष उपेंद्र यादव जी, सभी हमारे जिला के पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्षगण और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पूरे कुनकुरी विधानसभा के पांचों मंडल से आए देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, मुझे यहाँ पहुंचने में थोड़ी देरी हुई, इसके लिए सबसे पहले आप सब लोगों से क्षमा चाहेंगे। आज कवर्धा में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का कार्यक्रम था, लेकिन अचानक कुछ कारणों से वो स्थगित हुआ। तो बाद में हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पधारे थे, उनका मार्गदर्शन कवर्धा की आम सभा में सभी लोगों को मिला और हम कवर्धा से सीधे यहाँ पर आए। आने में देरी हुई, आप लोगों को तकलीफ हुआ होगा, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और आज 6 अप्रैल है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस। मैं आप सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आज के इस अवसर में भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक अध्यक्ष थे, हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हैं। उनकी अध्यक्षता में 6 अप्रैल सन 1980 को मुंबई के शिवाजी पार्क में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। और आज ये पार्टी आप सब लोगों के बदौलत विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में आज स्थापित है। पहले सन 84 के आसपास हमारे मात्र 2 सांसद हुआ करते थे। तो उस समय एक स्वास्थ्य विभाग में नारा था, हम दो हमारे दो। तो लोकसभा में विरोधी लोग हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को मजाक करते थे कि अटल जी हम दो हमारे दो। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते थे, अभी तुम लोगों का समय है, हंस लो, लेकिन एक दिन अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, हमारी सरकार बनेगी, उस समय हम लोग हंसेंगे। तो आज सभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण और करोड़ों करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के कारण आज कमल भारत देश में खिल गया है। तो स्थापना दिवस की मैं पुनः बधाई देता हूं। आज कार्यकर्ता सम्मेलन है, कुनकुरी विधानसभा के आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं और आज आप लोगों का विधायक के नाते मैं आग्रह करने आया हूं कि ये जो लोकसभा का चुनाव है, ये चुनाव हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। आप सभी लोग
श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है ना? तैयार है तो मुट्ठी बांध के दोनों हाथ उठा के बताइए कि तीसरी बार हम लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे नरेंद्र मोदी जी जो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, जो रात और दिन 148 करोड़ भारतवासियों के लिए काम कर रहे हैं, 24 घंटे में 18 घंटा इस देश के लिए जो चिंता कर रहे हैं, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको ध्येय मानते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके हित में काम कर रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी का ये चुनाव है, उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और बनाना है तो हम लोगों को अपने रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से जो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी हैं श्री राधेश्याम राठिया जी, इनको भारी मतों से, यहाँ बीच में आ जाइए राधेश्याम जी बीच में आ जाइए, इनको प्रचंड मतों से कमल छाप में बटन दबा के जिता के सांसद के रूप में दिल्ली भेजना है। राधेश्याम राठिया जी युवा हैं, मैं 20 साल आप लोगों के आशीर्वाद से रायगढ़ का सांसद रहा हूं, तो बहुत अच्छे से भाई राधेश्याम राठिया को जानता हूं। एक घरघोड़ा ब्लॉक में छर्रा ठाकर करके गांव है, वहां के निवासी हैं और बड़े गौटिया हैं। उस क्षेत्र के लोग सभी आदर से इनको सिदार जी बोलते हैं, सिदार जी। हम लोग को सरदार बोलते हैं तो इनको सिदार जी बोलते हैं। और लंबा चौड़ा खेती बाड़ी है इनका, और आधा से ज्यादा जमीन कौन कमा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन उसका दे रहा है नहीं दे रहा है, उसकी चिंता नहीं करते हैं। ऐसे भाई राधेश्याम राठिया जी जो लंबे समय से जनसेवा में लगे हैं, जनपद सदस्य के रूप में, जनपद अध्यक्ष के रूप में, जिला पंचायत के सदस्य के रूप में और एसटी मोर्चा के जिलाध्यक्ष के रूप में लगातार कई वर्षों से जनसेवा में जुटे हैं। ऐसे भाई राधेश्याम राठिया जी बहुत ही सरल स्वभाव के, मृदुभाषी, सबको मान और सम्मान देने वाले। मैं सांसद के रूप में इनके क्षेत्र में दौरा किया हूँ, इतना मान और सम्मान है इनके क्षेत्रों में कि बड़े बड़े बूढ़े लोग भी इनका पैर छूना चाहते हैं। ऐसे सिदार जी हमारे पद है, सिदार जी गौटिया है, इसलिए तो ऐसे भाई राधेश्याम राठिया जी को हम लोगों को आने वाले 7 मई को अपना बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के इनको सांसद के रूप में दिल्ली भेजना है। कांग्रेस को इस बार खाता खोलने नहीं देना है छत्तीसगढ़ में, है ना? खाता खोलने नहीं देना है, काहे कि पिछले 5 साल इन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को खूब ठगा है, खूब छलावा किया है, खूब धोखा देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में 36 वादा, बड़ा लोक भवन वादा छत्तीसगढ़ की जनता से कांग्रेस पार्टी ने की थी जन घोषणा पत्र में, और छत्तीसगढ़ की जनता भी धोखे में आकर उनके लोक भवन जन घोषणा पत्र में विश्वास करके उनको एक तरफा जनादेश दिया था। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किया था, लेकिन इनके लोक भवन जन घोषणा पत्र के कारण हम लोगों को 15 सीट में आके खड़ा होना पड़ा था। इतना बड़ा जनादेश छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिया था। 5 साल उनको सरकार चलाने का अवसर मिला, लेकिन 5 साल में क्या किए? छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने के अलावा कुछ नहीं किए, धोखा देने के अलावा कुछ नहीं किए। 36 वादा में 5 साल में एक भी वादा पूरा नहीं किए, बल्कि छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिए, अपराध का गढ़ बना दिए। आज कहां भ्रष्टाचार नहीं किए,
आज कोयला में भ्रष्टाचार, कोयला में अलग से 25 रुपया टन फुटेज टैक्स लगता था। आज शराब के दुकान में 2 केस काउंटर, एक केस काउंटर का हिसाब सरकार के पास और दूसरे केस काउंटर का हिसाब सीधा कांग्रेस के आला कमान के पास। रेत में घोटाला, डीएमएफ की राशि में घोटाला, नरवा दरबारवाड़ी में गोबर खा गए, क्या क्या नहीं किए और आज उसका परिणाम भुगत रहे। आज कांग्रेस के कितने नेता 6 महीना साल भर से जेल में है, बेल नहीं हो रहा है। जो अधिकारी भ्रष्टाचार में उनका सहयोग दे रहे थे, ऐसे अधिकारी 6 महीना साल भर से जेल में फर्श में कमर बिछा के सो रहे हैं। गद्दा में सोने वाले लोग मच्छर काट रहे हैं लोगों को। ये हालत आज कांग्रेस का हो गया है। आज कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, जबरदस्ती खड़ा कर रहे हैं। आपको मालूम होगा बस्तर से किसको खड़ा किए? कवासी लखमा को। कवासी लखमा क्या बोला मैं तो अपने बेटा के लिए टोपी मांगे पर जा रहा हूँ। बोला खुद दुल्हा बना दे। बेटा के लिए दुल्हन मांगने गया था लेकिन खुद हमको दुल्हा बना दिए। ये हाल आज कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में हो गया है और लगातार कांग्रेस छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। जहां भी हम जा रहे हैं, हमारे नेता जा रहे हैं, 400-500 से लेकर 1200, 1000, 1500 लोग रोज कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। जगदलपुर की महापौर आ गई, कितने पूर्व विधायक आ गए, कितने सरपंच आ गए, कितने पार्षद आ गए। बड़े बड़े लोग कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। जब इसी तरह से मंच में थे तो एक 3 बार का जिला पंचायत का सदस्य सुरेंद्र दाऊ वैष्णव वो क्या बोलता है, जब उसको बोलने की पारी आई तो बोलता है कि भूपेश बघेल जी, मैं 3 बार का जिला पंचायत का सदस्य 5 साल आपसे मिलने के लिए तरस गया, आपने हमको मिलने के लिए समय नहीं दिया। ये हाल कांग्रेस में था। जिला पंचायत का सदस्य 3 बार का 5 साल में मुख्यमंत्री से मिल नहीं पाया, उनका काम था छोड़ दिए। 5 साल में 3 बार का जिला पंचायत सदस्य 1 बार कांग्रेस के मुख्यमंत्री से मिल नहीं पाया। तो ये हाल दुर्गति हो गई है कांग्रेस की। और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो भूपेश बघेल है, इसके ऊपर भी FIR हुआ है। आप लोगों को मालूम है कि नहीं? कोई जनता के हित में FIR नहीं हुआ है। काहे के लिए हुआ है? काहे के लिए हुआ मालूम है आप लोगों को? हमारे बेटा बेटियों का भविष्य खराब करने के लिए, उनको जुआ और सट्टा का लत लगाने वाली जो कंपनी, जो महादेव सट्टा उसको संरक्षण यहाँ का पूर्व मुख्यमंत्री दे रहा था। 2018 के चुनाव में लोग माता गंगा को भी नहीं छोड़े। गंगा माता, गंगा जल को हाथ में लेके कसम खा के 36 वादा किए थे, एक वादा पूरा नहीं किए, गंगा माता का अपमान किए। आज यहाँ का पूर्व मुख्यमंत्री आज देवों के देव महादेव को भी नहीं छोड़ा। महादेव सट्टाएब में 508 करोड़ रुपया प्रोटेक्शन मनी खाने का उसके ऊपर में आरोप है। FIR हुआ है। इससे और दुर्गति छत्तीसगढ़ के लिए क्या हो सकती है कि जिसको प्रदेश का रहनुमा बनाए, अगुआ बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, वही हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर उतर आया। तो ऐसे लोगों को मजा चखाना है कि नहीं? ऐसे कांग्रेसियों को उखाड़ के फेंकना है। अभी जिस दिन भूपेश बघेल नॉमिनेशन फाइल किए राजनांदगांव में, और उस दिन इस प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जो टिप्पणी किया, आप सब लोगों को मालूम ही है। उन्हें इसे ही पब्लिक मीटिंग में कहा कि आपका भूपेश बघेल यही जीतेगा सांसद के रूप में, तो यही मोदी जी के सिर में
लठ मारेगा उनका सिर फोड़ेगा। अब आप लोग सोचिए, जो देश के प्रधानमंत्री जो रात और दिन 24 घंटा में 18 घंटा 148 करोड़ भारतवासियों के लिए जी रहे हैं, आज उसके लिए एक नेता प्रतिपक्ष ऐसा टिप्पणी करता है, ये शोभनीय है क्या? शोभनीय है क्या? ये एक नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री को इस तरह से बोले, तो ऐसे लोगों को मजा चखाना है, मजा चखाना है ऐसे लोगों को। इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का खाता खोलने देना नहीं। और मैं पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ, भारी उत्साह है, कांग्रेस में बिखराव है, कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, छेद हो गया है, वहां से लोग भाग रहे हैं। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस बार आप लोगों की बदौलत 11 की 11 सीट जिता के देंगे। और आज आपकी सरकार, आपने यहाँ से विधायक बनाया है और भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने आपके विधायक को मुख्यमंत्री बनाया है। तो भाजपा की सरकार अभी 100 दिन से थोड़ा ज्यादा हुए हैं, ये 100